कैम शो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया 3 डायमेंशनल जियोमेट्री का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से हमको दिया गया है। लेट द इमेज ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट हमको दिया गया है 107 इन द लाइन। एक लाइन का इक्वेशन है x/1 इज इक्वल टू y-1/2 इज इक्वल टू z-2/3 बी द अल्फा बीटा एंड गामा। यानी कि एक पॉइंट है 107 जिसका इमेज क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा। उसके बीच में मिरर की तरह क्या काम कर रहा है, लाइन। तो ये लाइन का उसका इक्वेशन है। देन विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द अल्फा बीटा एंड गामा। तो सबसे पहले हमको अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। वो वैल्यू फाइंड करने के बाद मेकिंग द एंगल 2π/3 एंड 3π/4, यानी कि y का जो कंपोनेंट है उसका एंगल क्या है 2π/3, z का क्या है 3π/4 रिस्पेक्टिवली। देन एक्यूट द एंगल ऑफ x, यानी कि सबसे पहले हमको x का एंगल क्या होगा वो पता लगाना है, और उसके बाद हमको उसको आगे सिंप्लीफाई करके इन चारों में से कौन सा आंसर मिलेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे जो सिचुएशन है वो समझ लेते हैं। एक पॉइंट है हमारे पास, मान लेते हैं इसको नाम दे देते हैं P 1 0 एंड 7। उसके बीच में एक लाइन है, ये हो गई हमारी लाइन। तो लाइन का इक्वेशन यहाँ पे ये दिया हुआ है एंड उसका इमेज मिलता है हमको, नाम दे देते हैं Q, अल्फा बीटा एंड गामा। इसको यहाँ से ज्वाइंट कर लेते हैं। अभी मिरर इमेज है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। यानी कि लाइन क्या होगी, इसका मिड पॉइंट होगी। लाइन एग्जैक्टली बीच में आएगी। तो इस लाइन के इक्वेशन को सबसे पहले तो हम सॉल्व करते हैं। चलिए, x/1 is equal to y-1/2 is equal to z-2/3 is equal to ले लेते हैं लेमड़ा। अभी ऐसा क्यों किया हमने कि जैसे यहाँ पे 107 क्या है x, y एंड z, तो इसके भी हमको x, y एंड z पता करने हैं। तो इसको कंपेयर कर लेते हैं लेमड़ा से, यानी कि x/1 इज इक्वल टू लेमड़ा। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, लेमड़ा। उसी तरह से y-1/2 इज इक्वल टू लेमड़ा। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 2 लेमड़ा प्लस 1। सिमिलरली z-2/3 इज इक्वल टू लेमड़ा। देयरफॉर z इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 लेमड़ा प्लस 2। यानी कि इस m के पॉइंट क्या हो गए हमारे पास, x हो गया लेमड़ा, y हो गया 2 लेमड़ा प्लस 1 एंड z हो गया 3 लेमड़ा प्लस 2। तीनों के तीनों पॉइंट हमको मिल गए। अभी देखिए कि P जो है वो Q के साथ क्या है, M जो है बीच में है। यानी कि PM का जो B पार्ट है, अभी ये ऊपर वाली जो वैल्यू है वो क्या होती है, A कंपोनेंट, नीचे वाली होती है B कंपोनेंट। तो B कंपोनेंट हमारे क्या क्या है, 1 2 एंड 3। B हमारा है 1 2 3, जिसके साथ ये एंगल डिनोट करता है। तो जिसके साथ PM क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि PM इंटू अगर हम B करेंगे तो उसका आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि PM एंड B दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, PM फाइंड करना पड़ेगा। तो PM क्या होगा वो देख लेते हैं। PM यानी कि M में से P के कंपोनेंट माइनस करने हैं, यानी कि M माइनस P। M हमारा है ये, P हमारा है ये, तो X में से X को माइनस करो तो क्या हो जाएगा, लेमड़ा माइनस 1। उसी तरह से 2 लेमड़ा प्लस 1 माइनस 0।
उसी तरह से z के कंपोनेंट माइनस, यानी कि 3 लैम्बडा प्लस 2 माइनस 7। तो फाइनली हमको pm क्या मिल गया, लैम्बडा माइनस 1, 2 लैम्बडा प्लस 1 एंड 3 लैम्बडा माइनस 5। तीनों के तीनों मिल गए, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा माइनस 1, 2 लैम्बडा प्लस 1, 3 लैम्बडा माइनस 5 into 1, 2 and 3। 1, 2 and 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो x का मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो क्या हो जाएगा, लैम्बडा माइनस 1, y के साथ 2 मल्टीप्लाई यानी कि प्लस 4 लैम्बडा प्लस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से यानी कि प्लस 9 लैम्बडा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर लैम्बडा 4 लैम्बडा 9 लैम्बडा क्या हो जाएगा, 14 लैम्बडा माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 15 यानी कि माइनस 14 इज इक्वल टू 0। यानी कि लैम्बडा इज इक्वल टू मिल जाएगा हमको 14/14 यानी कि 1। तो लैम्बडा की जो वैल्यू मिली हमको 1, वो यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 यानी कि 3 एंड यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। यानी कि ये तीनों के तीनों m के पॉइंट हमको मिल गए 1, 3 एंड 5। तो हमको पता है अगर हमको Q फाइंड करना है तो पी क्यू का मिड पॉइंट क्या है, 1, 3 एंड 5। तो मिड पॉइंट की फॉर्मूला पे के ऊपर से हम अल्फा बीटा एंड गामा भी फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे हम। मिड पॉइंट की फॉर्मूला हमको पता है, मिड पॉइंट होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, z1 प्लस z2 अपॉन 2। चलिए मिड पॉइंट तो हमको पता है 1, 3 एंड 5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 3 एंड 5। x1 क्या है, ऊपर वाले मतलब 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा बाय 2। उसी तरह से 0 प्लस बीटा बाय 2। उसी तरह से 7 प्लस गामा बाय 2। तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, एक्स के कंपोनेंट को एक्स के साथ कंपेयर करो, यानी कि 1 प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी कि 1। अल्फा की वैल्यू मिल गई 1। उसी तरह से बीटा की वैल्यू बीटा बाय 2 इज इक्वल टू 3, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 6। उसी तरह से गामा की वैल्यू 7 प्लस गामा बाय 2 इज इक्वल टू 5, therefore 7 प्लस गामा इज इक्वल टू 10, therefore गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 7 यानी कि 3। तो यहाँ पे जो अल्फा बीटा एंड गामा था वो क्या मिल गया हमको, 1, 6 एंड 3। तीनों के तीनों पॉइंट हमको मिल गए। लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं होता, ये तो हमने फाइंड कर ली अल्फा बीटा एंड गामा की वैल्यू। अभी सॉल्व करना है इससे आगे। तो आगे के लिए हमको क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 2π/3 एंड 3π/4। तो वो किसका एंगल है, y एंड z, यानी कि तीनों एंगल को हम नाम दे देते हैं, जैसे कि x है, y है एंड z है। तो उसको हम नाम दे देते हैं L, M एंड N। L हमको फाइंड करना है, M का एंगल दिया हुआ है 2π/3, N का एंगल दिया हुआ है 3π/4। अभी यहाँ पे फिगर में हम देखेंगे तो ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या होता है, कॉस थीटा के अनुसार होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, कॉस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तीनों को, यानी कि अगर हम कॉस से मल्टीप्लाई करें तो एल तो मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि वहां पे एंगल है ही नहीं। कॉस 2π/3 क्या होगा, एंड कॉस 3π/4 क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए
cos 2π/3, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं cos पाई माइनस π/3। तो cos पाई माइनस हुआ यानी कि माइनस आएगा बाहर, cos π/3 की वैल्यू 1/2। उसी तरह से cos 3π/4 को फाइंड कर लेते हैं। सिमिलरली cos पाई माइनस π/4 यानी कि सेम होगा, पाई माइनस है मतलब माइनस की साइन, cos π/4 1/√2, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोनों वैल्यू। तो L -1/2 -1/√2, ये हो गया हमारा कंपोनेंट। हमको पता है कि इन तीनों का स्क्वायर करके अगर हम समेशन करें, यानी कि L² + M² + N² क्या होगा, 1 होगा। तो तीनों, तो हमको L मिल जाएगा इसके ऊपर से, यानी कि L² + M का स्क्वायर यानी कि -1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर क्या होता है 1/2 इज इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई कर देते हैं, देयरफॉर L² इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा प्लस, एलसीएम हो जाएगा 4, 1 + 2 इज इक्वल टू 1, 1 + 2 हो जाएगा 3। देयरफॉर L² इज इक्वल टू L² + 3/4 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर L² इज इक्वल टू हो जाएगा 1 - 3/4, यानी कि मिलेगा हमको 4 - 3/4, यानी कि ये हो जाएगा 1/4। इसका रूट ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, L की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1/2। L हमको मिल जाएगा 1/2। तो L की जगह पे क्या मिला हमको 1/2 -1/2 एंड -1/√2। हमको पता है कि हमारे जो अल्फा बीटा एंड गामा मिले थे क्या थे 1 6 एंड 3, यानी कि फाइनली हम लाइन का इक्वेशन R इज इक्वल टू लिख सकते हैं अल्फा के कंपोनेंट i² + 6j² + 3k² प्लस म्यू, सपोज कर लेते हैं कोई वैल्यू है। अभी एंगल के हिसाब से हमको x का कंपोनेंट क्या मिला 1/2i², y का मिला -1/2j², k का मिला -1/√2k²। अभी ऐसा हमने क्यों किया, क्यों, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमको x, y एंड z में दिया हुआ है। तो अभी आपको क्या करना है, म्यू की जगह पे सबसे पहले पुट करना है 1, उसके बाद पुट करना है 2, उसके बाद पुट करना है 3, उसके बाद पुट करना है 4। जिसके लिए भी इन चारों में से ऑप्शन आता है वहां पे आपको स्टॉप हो जाना है। तो अगर हम म्यू की जगह पे 4 पुट करते हैं तो हमारा आंसर मिलेगा। चलिए म्यू की जगह पे 4 रख के देख लेते हैं। I + 6j² + 3k² + 4 रख देते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि 4/2i² -4/2j² -4/√2k²। I वाले कंपोनेंट एक साइड, I 1 + 4/2 यानी कि इसको लिख सकते हैं 2, यानी कि 1 + 2 प्लस j के कंपोनेंट एक साइड 6, ये इसको भी हो जाएगा 2, यानी कि 6 - 2 प्लस k कंपोनेंट एक साइड, यानी कि 3 -4/√2। तो 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × √2 × √2, √2 कैंसल, तो बचा क्या 3 - 2√2, यानी कि फाइनली हमको मिल जाएगा 3i² + 4j² + 3 - 2√2k², यानी कि x, y, z क्या हो गया 3 4 3 - 2√2। तो इसको हम अगर ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ये थर्ड वाला, यानी कि उसके कंपोनेंट होंगे 3 4 3 - 2√2 जो हमको पूछा गया था।